तो देखिए एक क्वेश्चन है एडवांस का जो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे बोला गया है इसको सॉल्व करने के लिए तो किस तरह से सॉल्व करोगे समझो। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। आपको करना क्या है कि जैसे इसमें बोला कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जैसे कि आप जानते हो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए जीरो। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स तो पता चल गया, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद अब यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है ये पूरा का पूरा बोला गया आपको सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स में बोला गया ए के पावर 7 है माइनस ऑफ बीटा माइनस 1 इंटू ए के पावर 6 है माइनस ऑफ बीटा ए के पावर 5 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पर ए के पावर 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो ए के पावर 5 अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 5। यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस ऑफ बीटा इंटू आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 5 को आप चार लिख सकते हो डिटरमिनेंट का होल पावर 5। नाउ यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ये आ जाएगा बीटा ए प्लस ऑफ ए और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ बीटा आई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 5 आ गया। नाउ यहाँ से अगर इसको फैक्टर के फॉर्म में करोगे तो ए कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा आपको ए माइनस बीटा आई प्लस ऑफ आई और ये क्या आ जाएगा ए माइनस ऑफ बीटा आई। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। नाउ इसको अगर हम लोग फैक्टर फॉर्म ब्रेक करें तो यह आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 5, यह आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये तीनों को हम लोग को जीरो करके देखना होगा कि कौन सा जीरो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बीटा वैल्यू आएगा। देन बीटा वैल्यू आ गया तो पूछा गया था कि 9 बीटा वैल्यू क्या होगा, तो वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले इसका फाइंड करते हैं। ये जो मैट्रिसेस है ना, ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका डिटरमिनेंट के लिए क्या करोगे आप, प्लस माइनस प्लस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे इसका तो ये आ जाएगा बीटा से अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, तो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा आपको, -2 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, जीरो से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 से सॉल्व करोगे, 1 के लिए सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3। ना ये कितना आ जाएगा, 0 और ये कितना आ गया -1। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर कितना, एक वैल्यू कितना आ गया, -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 5 भी निकालोगे तो -1 के पावर 5 यानी क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। आप क्या बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 5 क्या हो गया, 0 नहीं हुआ। तो ये तो 0 नहीं हुआ। अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा इसके लिए एंड इसके लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई है तो क्या होगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई के वैल्यू देखना होगा कि 0 है कि नहीं है। तो बेसिकली पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए सिंपली सिंगुलर मैट्रिक्स कंसेप्ट लगाते चले जाओ एंड सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई के लिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम लोग मान लो फर्दर सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस या ए माइनस बीटा, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई है, ए माइनस बीटा आई इज इक्वल्स टू क्या है आपका, 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई के लिए अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये तो ए है तो ए, ठीक है, ये आ गया आपका बीटा 0 1 2 1 -2 और ये हो जाएगा 3 1 -2। ठीक है, ये आ गया माइनस ऑफ बीटा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0 बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से जीरो करना है क्या नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई को भी 0 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये है आपका। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बीटा माइनस बीटा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया -1 सॉरी 1, ये कितना आ गया 1 आ गया। ना इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 2, ये हो गया 1 माइनस बीटा और ये आपका -2। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -2 माइनस बीटा। ठीक है, मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको मिल गया सारी चीज। इसके बाद क्या करना, आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो और देखो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर 0 करके देखना होगा। तो बेसिकली जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 0 0 के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से सॉल्व करो। 1 के लिए अगर सॉल्व करोगे
तो क्या आ जाएगा, देखिए ये रो गया, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, तो क्या मिलेगा आपको 2 माइनस ऑफ ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 3 बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या करना होगा आपको 0, क्योंकि ये 0 तो हो ही सकता है। अब यहाँ पर देख लो बीटा कैंसिल नहीं हो रहा है, बीटा कैंसिल नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर सॉल्व होगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 और ये हो गया प्लस ऑफ 3 बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो 3 बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 3 बीटा वैल्यू 1 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि 9 बीटा, तो हम लोग को देखना है कि क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो देखो क्या होने वाला है, 3 बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, और पूछा गया 9 बीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3, यानी 9 बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3। तो 9 बीटा का वैल्यू पूछ रहा था कितना होगा 3, तो 3 हो गया। अब आप चाहो तो चेक कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे। यहाँ पर जैसे वैसे a प्लस आई को आप चेक कर सकते हो। तो a प्लस आई को जब चेक करने के लिए जाओगे तो देखो a प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस अगर i कॉलम में चेक कर रहे हैं, वैसे तो ये आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लो। अगर आपको a प्लस आई चेक करना है तो यह हो जाएगा आपका बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और ये 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 2 एंड ये हो जाएगा -2, फिर आ जाएगा आपका 3 1 -2 माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि ए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो बीटा प्लस आई 1 और ये इसके लिए, तो इसको देखो कितना हो जाएगा। मतलब बीटा प्लस 1 के लिए सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना आ जाएगा -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 फिर से ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बीटा खत्म हो गया तो आगे कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बीटा आपका 0 के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से बीटा मिलेगा नहीं हमें। तो फाइनली इसका मतलब क्या समझे, आपको डिटरमिनेंट वो जो 3 वैल्यू है इस तीनों में से डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई जो है 0 होगा, बाकी 0 नहीं होगा। उसके थ्रू आप सॉल्व करते चले जाओगे तो 9 बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये इसका करेक्ट आंसर।